हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर एंड यू आर वाचिंग रूरल ट्यूशन क्लब। और बेटा आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट, जो कि 12th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हम डेटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है और डेटरमिनेंट को सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए या थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए कैसे निकाला जाता है, ये हमने सीखा। इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा डेटरमिनेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और उनका यूज कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी एक स्केलर है कि स्केलर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मैट्रिक्स नहीं है, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। और ए क्या है, एक मैट्रिक्स है जहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। अगर बेटा के यहाँ पे कोई स्केलर है और उसको ए मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका डिटरमिनेंट निकाला जाता है, तो किसके इक्वल होगा बेटा? ए, यानी जो स्केलर है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है रेज टू पावर एन, एन का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इनटू में डिटरमिनेंट हो जाएगा। अभी इसके ऊपर बेटा एक क्वेश्चन आता है हमारा बोर्ड में काफ़ी बार, प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं 1 मार्क्स का हमें मिला है, उसके अंदर उसने क्या दिया है बेटा? उसने दिया भाई ए मैट्रिक्स है, ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी जो बेटा मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर गिवन है 3, देन के इज अ स्केलर। और क्या बेटा के ए उसका डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये उसने पूछा है। और के ए जो डिटरमिनेंट है उसका जो ऑप्शन आपको 1 2 3 और 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें है बेटा के ए स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, के क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, 3k इनटू ए और के डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बेटा इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। है क्या, कोई भी एक मान लो सपोज करिए यहाँ पे कोई भी के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्केलर है और उसका डिटरमिनेंट, अगर उसका डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद निकालते हैं तो क्या होता है, के रेज़ टू पावर ऑर्डर जितना है। और यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया हुआ बेटा, मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा के रेज़ टू पावर 3 इनटू माय डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं आपको फिर एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज करिए हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और जो गिवन है बेटा इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं। ऑर्डर है इसका सपोज करिए 2, और 2a का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? जो भी स्केलर है, जो भी यहाँ पे ये स्केलर है, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर 2 है तो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3a है, 3a का मतलब क्या है, ए जो मैट्रिक्स है बेटा उसको 3 किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है और उसका डिटरमिनेंट होगा किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी स्केलर है यहाँ पे, जो वैल्यू स्केलर वैल्यू है, यानी जो मैट्रिक्स को छोड़ करके जो वैल्यू दे रखी है जिससे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रखा है, उसके रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर का मतलब है ये मैट्रिक्स कैसा है 2 रो और 2 कॉलम का। तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिखेंगे और क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी हो जाएगा ये 9 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बेटा इस तरह हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस प्रॉपर्टी से मिलता है। यानी ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर किसी भी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रखा है और डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, जो भी स्केलर दे रखा है उसकी कितनी पावर से, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है। 2 है तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। यानी अगर यहाँ पर ऑर्डर 3 होता, अगर यहाँ ऑर्डर 3 होता तो पावर क्या जाती है यहाँ पे 3 बेटा। ऑर्डर मान लो यहाँ 4 होता है, यानी 4 और 4 को होता तो यहाँ पे 4 हो जाता। तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इट विल डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एक एक प्रॉपर्टी मैं आपको कराऊंगा और जो प्रॉपर्टी हम करेंगे बेटा वो प्रॉपर्टी हम कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी करते जाएंगे और क्या उसके ऊपर टिक करते जाएंगे। जैसे हमने क्या किया बेटा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये कर ली है, अब हम क्या करते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी कराते हैं। और जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा बेटा। इसमें क्या गिवन है, उसने बोला भी कोई भी एक मैट्रिक्स अगर हम ले लेते हैं, सपोज करिए मैंने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया है और उसके अंदर मान लो हमें दे रखा है बेटा 2 3 4 और यहाँ पे बेटा हमारे को दे रखा है उसने 4x 6x और 8x और यहाँ पे जो है वो दे रखा है 0 2 और 5। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम है। तो बेटा इसके अंदर देखिए क्या है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब बेटा 2 2 जा 4 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर मैं इसके अंदर से 2x को कॉमन निकाल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 2x को क्या कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 4 6 0 2 5 और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 और यहाँ हो जाएगा बेटा 3 और यहाँ हो जाएगा 4। मैं फिर बता रहा हूँ ये मैंने कहाँ से कॉमन दोनों को डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करें तो इक्वल आता है, इसको प्रोपोर्शनल बोलेंगे। या फिर हम कह सकते हैं दोनों एक जैसे आ जाएं, तो बेटा उस टाइम पे जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0, यानी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0।
ये जो बेटा डेटा है इसको डिटरमिनेंट शो करते हैं, मैंने ऊपर लिख के रखा है डिटरमिनेंट। यहाँ पे डेल्टा का मींस क्या है, यहाँ पे डिटरमिनेंट, ये क्या है यहाँ पे डिटरमिनेंट को शो करेगा। तो बेटा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। अब अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 2 रो या फिर 2 कॉलम भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता था। कोई एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, अगर इसके अंदर ऐसा हो 2 3 5 हमारे पास, और ये हो जाता है यहाँ पे 10 और यहाँ हो जाता है 15, और यहाँ पे अपना बेटा अगर मान लो हम निकाल लेता हूँ मैं 1 होता है यहाँ, और यहाँ 2 होता है, और यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 या 9। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो सपोज करिए यहाँ पे 1 2 3 है, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो 3 × 3 3 × 6 और 3 × 9, ये दोनों क्या हो जाएंगी आइडेंटिकल, या फिर हम कह सकते हैं दोनों क्या सेम प्रोपोर्शनल में है। तो अभी क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी, या फिर ये 2 भी ले सकते थे, जैसे यहाँ से 5 कॉमन आउट लेता हूँ तो 5 × 5 5 2 10 5 3 15, यानी कोई भी 2 3 होने की जरूरत नहीं, कोई भी 2, जैसे ये 2 या कॉलम अगर आइडेंटिकल है या क्या है प्रोपोर्शनल है, तो भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बेटा ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि एक मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम, यानी कोई भी 2 कॉलम हो सकते हैं, कोई भी 2 रो हो सकते हैं, या तो प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के या आइडेंटिकल हो, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बेटा उस टाइम पे यहाँ पे अपना डिटरमिनेंट जो आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी को एक बार देख लेते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड जो प्रॉपर्टी है बेटा उसको देख लेते हैं एक बार। थर्ड प्रॉपर्टी में उसने क्या बोला है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो कॉलम आर 0। अगर कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है बेटा, सपोज करिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अभी मैंने क्या कर लिया बेटा, हमने एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे और हमने सोल्व कर लिया है, दिस प्रॉपर्टी वी हैव प्रूव्ड, और हम क्या करें थर्ड प्रॉपर्टी को भी करने वाले हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करेंगे बेटा, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो कॉलम आर 0, अगर कोई भी एक रो ऐसी है या फिर कॉलम ऐसा है डिटरमिनेंट के अंदर, मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, ये डिटरमिनेंट है अपना, और उसके अंदर देख लेते हैं कि भाई जो इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी एक रो या कॉलम ऐसी मिल जाती है जिसके सारे ऑल इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो कॉलम आर 0, जैसे 0 0 0 1 5 7 9 8 -2, अगर ये है इसका ये डिटरमिनेंट अगर मैं निकालना है, ये एक मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट को शो करेगा, तो इसका डिटरमिनेंट जो क्या आएगा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेटा रो है उसके सारे एलिमेंट क्या है 0 है। या फिर ये भी हो सकता है, जैसे मान लो सपोज करो 3 5, ये हो जाता है -1 2 6 और 0 0 0, यहाँ पे भी डिटरमिनेंट क्या होना था 0, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम है इसके सारे एलिमेंट क्या है 0 है। बेटा ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको करा दी है। अभी बेटा हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में क्या है, हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो चेंज टू कॉलम। यहाँ पे क्या है, रो जो है बेटा यहाँ पे अपना क्या है, रो जो है अगर वो क्या बना दी जाए, कॉलम बना दी जाए, और कॉलम जो है रो को क्या बना दिया जाए, कॉलम। मैं फिर बता रहा हूँ, रो को क्या बना दिया जाए, कॉलम, और कॉलम को क्या बना दिया जाए, रो, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट कर दिया जाए। रो को बना दो कॉलम, कॉलम को बना दो रो, तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैसे, मान लो हमारे पास यही एक मैट्रिक्स था, मैंने आपको बताया, यही मैट्रिक्स ले लेते हैं एक, ये जिसका तो 0 हो गया था बेटा, कोई डिफरेंट एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक दूसरा मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है, यहाँ पे 2 5 6 7 3 2 0 -1 और 2। और बेटा मैं क्या कर दूं, इसके रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दूं, या फिर इसको एक दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बेटा, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं मैं कि जो मेरे पास ये थर्ड है, इफ ऑल द डिटरमिनेंट ऑफ ए रो एंड कॉलम आर 0, मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है डिटरमिनेंट निकाला है मैंने, और क्या कर दूं मैं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम और कॉलम को रो चेंज कर देना, तो क्या आएगा, वो किसके इक्वल आएगा बेटा, अपना डिटरमिनेंट के इक्वल ही आएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अगर क्या हुआ डिटरमिनेंट है उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, यानी रो को कॉलम में ऑल द एलिमेंट ऑफ, ये हमने क्या बेटा फोर्थ, ये वाली प्रॉपर्टी, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ऑल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रो चेंज टू कॉलम और कॉलम चेंज टू रेंज। मैंने अगर मान लो इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, सपोज करिए ये है, ये कोई मेरे पास एक डिटरमिनेंट मुझे निकालना, मैट्रिक्स को छोड़ के डिटरमिनेंट का साइन लगा देते हैं, तो किसके इक्वल आएगा बेटा, ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, ट्रांसपोज कर दो 2 5 6 7 3 2 0 -1 2, बात दोनों एक ही हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि रो को हमने कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया है, तो क्या होगा डिटरमिनेंट सेम रहेगी। या फिर मैं एक चीज और कह सकता हूं कि अगर मैं किसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, कोई चेंज इसमें होने वाला नहीं है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दी है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपको शो कर दी है। अब बेटा एक प्रॉपर्टी अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी बची है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे कैसे है, एक बार देख लेते हैं। बेटा ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे किसी भी 2 कॉलम या रो को मैं इंटरचेंज कर दूँ, मतलब इंटरचेंज का मतलब है
2 को 1 के साथ में इंटरचेंज कर देता हूँ। सपोज करिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे 7 3 2 को फर्स्ट रो बना दिया, 2 5 6 को मैंने सेकंड बना दिया, थर्ड में मैंने नो चेंज। फिर बता रहा हूँ मैंने 2 रो को इंटरचेंज किया तो क्या होगा, ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, यानी इन दोनों में क्या है, नेगेटिव आ जाएगा। यानी अगर कोई एक ये क्या कह रहा है फोर्थ में, अगर 2 रोज या फिर दो कॉलम ऑफ एन डिटरमिनेंट इंटरचेंज का डिटरमिनेंट में अगर क्या हो जाए, कोई रो आपस में चेंज हो जाए या कॉलम, यानी अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 6 से ही ले लेते हैं दोबारा से, और मैं इसके रो को चेंज कर देता, कॉलम को चेंज करता हूँ अपनी बार, यानी मैंने क्या कर दिया है, इसके कॉलम को चेंज कर दिया है। 2 7 0 इसको मैंने कुछ नहीं किया, और 6 2 2 इसको चेंज कर दिया मैंने थर्ड वाले के साथ, तो डिटरमिनेंट पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, यानी जो डिटरमिनेंट आएगा उसका साइन क्या मिलेगा, हमें चेंज मिलेगा। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने अभी सीखी हैं इस वीडियो के अंदर, कि प्रॉपर्टीज है वो कैसे हम यूज करेंगे इन प्रॉपर्टीज का। अभी क्वेश्चंस करेंगे बेटा इन प्रॉपर्टीज का, इसमें यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज को लर्न होना, प्रॉपर्टीज कैसे लगेंगी, क्या लगेंगी, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। मैं आपके साथ एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो आपका इस टॉपिक डिटरमिनेंट से हटके है थोड़ा सा, लेकिन ये वीडियो में जो मैं अभी बात करने वाला हूँ आपके साथ वो बेहद जरूरी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी जो नाउअडेज अभी चल रहे हैं इन दिनों में, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द कोरोना वायरस। अभी प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि बच्चे पहले की तरह, जैसे पहले जून की छुट्टियां होती थी स्कूल में बच्चे एंजॉय करते थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या है उसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी स्टडी के बारे में सीरियस नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि जैसे पहले जून की छुट्टियां होती थी आपकी बार भी वैसे ही जून की छुट्टियां हैं। लेकिन बेटा आप एक चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल रहे हैं कि सिचुएशन पहले से बिल्कुल डिफरेंट है। आप 3 महीने से स्कूल नहीं गए हैं, आप 3 महीने से बिल्कुल टीचर से कनेक्टेड नहीं हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्ट हैं। भाई टीचर्स आपके पास टेलीफोनिकली कॉल करते हैं, टेलीकॉलिंग होती है आपकी, टीचर्स आपसे क्या करते हैं, लाइव इंटरेक्शन भी होता है, या फिर ऐसे वीडियो के जरिए भी बात करते हैं। लेकिन है क्या, जैसे क्लासेज में बच्चों को कई बार जो है मोटिवेट किया जाता था, बेटा आप करिए, अच्छा टेस्ट भी होते थे। अब वो रेगुलर जो टेस्ट है, अच्छा क्यूरीज जो बच्चों की होती थी क्लास में, वो बच्चे ले लेते थे, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ अभी इस वीडियो में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो क्या है बेटा, देखिए होता क्या है, डिफिकल्टीज लाइफ में बहुत बार आती हैं, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की वो डिफिकल्टीज को किस तरह लेता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डिफिकल्टी में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और अपॉर्चुनिटी के तौर पर उसको लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं प्रॉब्लम का। एज ए टीचर ने 10 और 12 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या देखा है, ये अपॉर्चुनिटी क्यों है आपके लिए और टीचर के लिए, स्लो लर्नर जो होते हैं, जो बच्चे देर से सीखते हैं उनके लिए। क्लास में देखिए, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 35-40 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के अंदर। अब क्या होता है, जो स्लो लर्नर होते हैं, जो बच्चे क्या, टीचर ने एक क्वेश्चन सोल्व कराया, अभी बच्चे क्लास में 40 में से मान लो 30 बच्चे करें, सर हो गया, यस सर वी अंडरस्टैंड, इरेज कर देगा टीचर। फिर बच्चा क्या है, नेक्स्ट डे एजिटेट होगा, अब सब ने आ गया है, मैं अगर खड़ा होकर बोलूंगा कि सर मुझे नहीं आया तो सर कराएंगे, सर नहीं कराएंगे, इस तरह की डिफिकल्टी होती है। लेकिन जैसे ही अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व है। स्लो लर्नर जो बच्चा जो धीरे सीखता है, 10 बार 12 बार 20 बार देख सकता है वीडियो को। और दूसरी बात, आपका जो स्कूल टीचर, अभी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, इसमें इंक्लूडिंग माई स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं बच्चों की, तो उसमें फायदा क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं सर के पास कि सर मुझे कुछ नहीं आया है। आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं सर से, सर ये नेक्स्ट वीडियो आप बनाएं या फिर उसमें ये मेरा टॉपिक क्लियर कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट पर्सनल कॉल करेंगे तो क्या आपको बच्चों को भी नहीं पता लगेगा इसको कौन पूछ रहा है, कौन नहीं, टीचर करा भी देगा। दूसरा, जो बेटा फास्ट लर्नर है, फास्ट लर्नर क्या होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स जो क्लास में आगे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा 40 स्टूडेंट्स से क्लास में, जिसमें 3 और 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर ने हिंट दिया नहीं, बच्चों ने पकड़ लिया जबरदस्त। उनकी प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, अभी क्या होता है, क्लास टीचर को पूरी क्लास को साथ में लेकर चलना पड़ता है, 40 स्टूडेंट्स है, 40 के 40 को उनको साथ में लेकर चलना पड़ता है। अभी क्या है, मैंने बच्चों को क्लास में आज अभी इस एग्जांपल से लेके चलते प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट मैंने समझाया है। कुछ बच्चों को मैंने एक बार ही हिंट दिया और तुरंत पकड़ लिया, और बच्चे सोचेंगे कि सर अगला टॉपिक स्टार्ट करा दिया जाए, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट है वो करा दे सर। लेकिन एज ए टीचर मैं अगर क्लासरूम में है, मुझे देखना पड़ेगा मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 3 या 4 स्टूडेंट्स ने एकदम कैच कर लिया है, तो मैं शायद नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं 35 स्टूडेंट्स के बारे में सोचूंगा। मैं इसका टेस्ट लूंगा क्लास में, बच्चों से बोर्ड टेस्ट हो सकता है, राइटिंग टेस्ट हो सकता है, फिर मैं कंक्लूजन निकालूंगा अभी कितने बच्चों ने इसको अच्छे से समझ लिया है, तब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलूंगा। लेकिन ऑनलाइन स्टडीज में क्या होता है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो मैंने आपको दे दी है। जो आपके फास्ट लर्नर बच्चे हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, तुरंत मिलेगी आपको। अगर ये टॉपिक हो गया है क्लियर तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। और जो स्लो लर्नर हैं, आपके पास वीडियो स्टोर हैं, आप धीरे धीरे करके उसको वन टॉपिक कंसेप्ट एक दिन, नेक्स्ट टॉपिक सेकंड और अगले दिन थर्ड। और जो बेटा फास्ट लर्नर है वो क्या कर सकते हैं, चैप्टर को काफी तेजी से स्टडीज को भी ले सकते हैं। तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ, आप इस जो भी ये कोरोना वायरस की वजह से आपकी
मैं हॉलीडेज नहीं बोलूँगा, प्रॉब्लम के कारण जो आप घर पे हैं, घर पे स्टडीज़ कर रहे हैं, प्लीज़ उसको सीरियस लीजिए। और अगर कोई पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों को समझाइए कि अब की बार डिफरेंट सिचुएशन है, पहले वाली सिचुएशन नहीं है जून की छुट्टियों की। और बेटा एक और चीज़ है, कई बच्चे दिमाग में ये होगा सर सिलेबस कम आ जाएगा। कई बार वीडियोज़ में मैंने एक दो भी देखा है, कई बार कमेंट आते हैं कि जो सिलेबस है सीबीएसई का या हरियाणा बोर्ड का स्टेट वाइज कम हो जाएगा। बेटा सिलेबस तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या आईआईटी, क्या पीएमटी, क्या सीजीएल, क्या एसएससी या आप जो भी एंट्रेंस टेस्ट की आगे तैयारी करने वाले हैं, क्या उसका सिलेबस कम होगा? कभी आपने सोचा है? आपने सोच लिया कि सर सिलेबस कम हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं भाई सिलेबस हो जाएगा, आप हो सकता है आपका सिलेबस हाफ हो जाए, लेकिन सिलेबस हाफ होने के कारण जो कंसेप्ट आपके छोड़ दिए जाएंगे, क्या वो कंसेप्ट आपके कभी काम नहीं आएंगे? क्या सभी बच्चे आईआईटी पीएमटी जाकर के कोटा जा सकते हैं? क्या सभी बच्चे कोचिंग से कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे? नहीं। कुछ बच्चे क्लासरूम में ही होते हैं जो अपने टीचर से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो बेटा 11th 12th के जो कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है, कॉलेज में कोई बीएससी में कोई नहीं कराने वाला। आप बीएससी कर रहे हैं बच्चे जाकर के या एमएससी में कोई आपको सोचे कि 11th क्लास का कोई टॉपिक आपको टीचर क्लियर कराएगा? बिल्कुल नहीं। ये आपको 11th 12th में ही क्लियर करने होंगे और पॉसिबल नहीं हो पाता सबको भी कोचिंग लेकर के बड़ी बड़ी वो उस कंसेप्ट को क्लियर करें। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप 1 लाख 1.5 लाख भर के जो कंसेप्ट आप बेसिक क्लियर वहां करेंगे, जाइए वहां एडवांस करिए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका क्लास टीचर करवा सकता है। तो बेटा क्या करिए, सिलेबस को छोड़ने के चक्कर में मत रहिए, अपनी स्टडी को बिल्कुल रेगुलर जैसे आप पढ़ते थे वैसे ही पढ़िए। और आपके पास फ्री टाइम है, अब लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं जाना है। पहले क्या प्रॉब्लम होती थी, स्कूल जाना है, आना है, टाइम बीच में लगता था, उसके बाद फिर फ्रेंड्स वगैरह बुला लेते थे, घूमना होता था, इधर जाना उधर जाना, कुछ घर वाले काम दे देते थे बच्चों को, 11th 12th वाले बच्चों को बेटा ये काम कर दे। अब बिल्कुल बाहर तो निकलना नहीं है और खेल भी इंडोर हो गए हैं, आउटडोर कोई गेम नहीं है। तो बेटा सबसे आप यूटिलाइज करिए इस टाइम को और अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके वीडियोस देखिए। मैं अच्छा लगता हूँ, मेरी टीचिंग मेथड अच्छा है, मुझे देखिए। कोई और आपको टीचर अच्छा लगता है दूसरा, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर आजकल स्टडीज करा रहे हैं, किसी को भी देखिए, लेकिन आप अपने टाइम का बेस्ट यूज करिए। क्योंकि ये जितने कंसेप्ट आप अगर छोड़ने के चक्कर में हैं और मौज मस्ती में कुछ बच्चे घूम रहे हैं कि जून की छुट्टियां हुई हैं, बेटा ये जून की हॉलीडेज नहीं है। अब की बार क्या है, हॉलीडेज तो बिल्कुल ही नहीं है। हमने इतना टाइम वेस्ट कर लिया है, डायरेक्ट हम पहले ही डायरेक्ट टीचर के कांटेक्ट में ना होने की वजह से हमारी स्टडीज सफर कर रही है। तो जितने भी पेरेंट्स बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज बच्चे सीरियस हो जाइए और पेरेंट्स भी बच्चों को समझाइए कि ये समर वेकेशन की तरह नहीं है। अब की बार बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, जून में भी पढ़ना पड़ेगा। अपने बच्चों को बोलिए और रेगुलरली वॉच करिए अपने बच्चों पर। बच्चे तो बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं। हम किसी भी 11th या 12th क्लास से एक्सपेक्ट बच्चे से नहीं कर सकते कि वो एक 25 या 30 ईयर्स जो पर्सन है उसकी जितना मैच्योर होगा। आप अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा ये टाइम जो है बेस्ट यूज के लिए है, बैठिए पढ़िए, कहीं जाना नहीं है बाहर, और डाइट का ख्याल रखिए अपनी। और अगर मैं 10-15 मिनट आप बच्चों की ली है, अगर इस मोटिवेशन से जो मैंने आपको बताया है मेरे कहने से अगर एक बच्चा सीरियस हो जाता है पढ़ाई के बारे में, तो मैं ये मान लूंगा कि मेरे जो ये 10 या 15 मिनट मैंने और स्टूडेंट्स जितने वीडियो देख रहे हैं उनका लिया है वो क्या यूजफुल हो गया है। तो प्लीज बेटा सीरियस हो जाइए, खास करके जो 11th 12th और 10th के स्टूडेंट्स हैं। 11th क्लास के बहुत से ऐसे टॉपिक हैं आपको जो एग्जाम के साथ साथ आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। इवन HSSC SSC आपको कोई भी एयरफोर्स नेवी आपको मिलेंगे कंसेप्ट। और अगर आप बेटा आप ऐसे ही एंजॉय के चक्कर में कंसेप्ट छोड़ देंगे और आपको लगेगा कि हाँ आपके पास सिलेबस कम हो जाएगा और कुछ सिलेबस कम होगा, उसी में से एग्जाम ले लेंगे, तो बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ बी सीरियस और पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल।